ऑलमोस्ट अगर हम माने तो 1 मंथ बचा है। मैं इसे 1 महीना ही बोलूंगी क्योंकि बाकी के 4-5 दिन जो है आखिरी के वो थोड़ा रिलैक्स करने में और कुछ एक आध चीज देखने में जाते हैं। सो 3 गुरु मंत्र फॉर नीट 2026, इसमें से सबसे पहला आएगा बेटा प्लान्ड स्टडीज, प्लान्ड रिविजन्स। नाउ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको अपना रिवीजन प्लान करना है। अब आप रिवीजन कैसे कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बायोलॉजी की बात करूं तो हमने आपको समरी लेक्चर पॉडकास्ट दे रखे हैं, आप उनके थ्रू रिवाइज कर सकते हो। एनसीईआरटी की केवल रीडिंग के थ्रू भी रिवाइज कर सकते हो, अपने नोट्स के थ्रू रिवाइज कर सकते हो, या कुछ स्टूडेंट्स जिन्होंने वन शॉट से बहुत अच्छे से पढ़ा है तो वो उसके थ्रू रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन मेरे प्यारे नादान परिंदों, आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सा चैप्टर कैसे रिवाइज करेंगे। कोई चैप्टर हो सकता है आपने इतनी बार पढ़ा है, आपको इतना अच्छे से आता है कि बस पॉडकास्ट 1.7 1.8 की स्पीड पे सुना, 15-20 मिनट में पूरा चैप्टर रिवाइज। कोई चैप्टर हो सकता है आपको लगे कि नहीं यार एनसीईआरटी की कुछ कुछ लाइंस में मिस कर देता हूं, तो आप पूरा एनसीईआरटी से करें। कोई चैप्टर थोड़ा और वीक है तो आपको हो सकता है लगे कि मैं इसे नोट से करूंगा। तो एक बात बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना कि आप जो भी प्लानिंग करेंगे वो कोई एक सोर्स होगा पर चैप्टर। हर एक चैप्टर के लिए एक सोर्स आपका डिसाइड होना चाहिए और उसी के थ्रू आप रिवीजन करेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 2, अगर आप मुझसे पूछेंगे प्लान स्टडीज के बाद, तो बेटा आपको क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए टाइम देना है। क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए टाइम का क्या मतलब है भाई? अगर मैं फिजिक्स की बात करूं या केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल पार्ट्स की बात करूं, वहां पर थ्योरी का रिवीजन कम होगा, क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज्यादा होगी। अगर मैं बायो की बात करूं तो वहां पर थ्योरी बहुत अच्छे से रिवाइज करनी होगी और साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होगी। बेटा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए भी आप जो है, एक तो अपने को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मैंने कल भी बताया था 2025 से लेके एटलीस्ट 2011 तक तो करना ही है, वरना कर सकते हो तो 2008 तक। पीवाईक्यू समझ के करोगे, उस कॉन्सेप्ट को भी रिवाइज करोगे जिसका पीवाईक्यू का क्वेश्चन है। और बाकी बेटा आपके जो क्लास के क्वेश्चंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे इस समय पर। पर्टिकुलरली अगर आप पर्टिकुलर कोई एमसीक्यू की बुक है जो आप पूरे साल से लगा रहे हैं तो आप उसके थ्रू रिवाइज कर सकते हैं, वरना स्पेशली अगर मैं फिजिक्स की बात करूं, केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल पार्ट्स की बात करूं तो, या बायो की भी हम बात करें तो बेटा क्लास में टीचर्स ने जो क्वेश्चंस करवाए हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बेटा अगर फिजिक्स बिल्कुल वीक है ना तो भी आपने जो भी टीचर से पढ़ा है, सारे टीचर शानदार हैं, आपने जिस भी टीचर से पढ़ा है उन टीचर ने क्लास में जितने क्वेश्चंस करवाए हैं उसे अच्छे से बार बार कर लो, समझते हुए कर लो, उनका कॉन्सेप्ट कर लो, उसमें ही फिजिक्स आपका बेड़ा पार लग जाएगा, सिलेक्शन में रुकावट नहीं देगी। क्लास के टीचर के द्वारा कराए हुए जो क्वेश्चंस हैं, क्योंकि वो हम टीचर्स खुद ही हैंड पिक करते हैं, वो हमें पता है कि ये आने की हाई चांसेस हैं, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हल्का सा ट्विस्ट करके या नंबर चेंज करके क्वेश्चन आ सकता है, वो ऑलरेडी हमारे एक्सपीरियंस से चुने गए क्वेश्चंस हैं। तो स्पेशली अगर फिजिक्स है, केमिस्ट्री का जो पार्ट है, फिजिकल केमिस्ट्री है, उन सब में प्लीज टीचर्स के द्वारा कराए हुए क्वेश्चंस को पहली प्रायोरिटी दो। वो आता है ऑलरेडी, फिर और करो आप। यहां पर प्लान्ड रिवीजन के अंदर बेटा इम्यूनिटी बूस्टर बुक जो है वो भी आपको बहुत हेल्प कर सकती है। इम्यूनिटी बूस्टर बुक 11th की ऑलरेडी अवेलेबल थी, 12th की भी अब अवेलेबल है, और बाकी मैंने आपको बता ही दिया है। समरी लेक्चर है, पॉडकास्ट है, लेक्चर आपके पास, एनसीईआरटी तो है ही, नोट्स है, पर एक ही सोर्स यूज करोगे आप एक चैप्टर के लिए, एक चैप्टर के लिए एक सोर्स यूज करोगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टाइम मैनेजमेंट। बेटा मैं इसको टाइम मैनेजमेंट से ज्यादा कहूंगी, टाइम तो हर कोई मैनेज करना चाहता है, माइंड मैनेजमेंट। जब मैंने यकीन 2.0 की पहली क्लास ली थी, आप लोगों को याद होगा मैंने आपसे कहा था इस जर्नी के 2 स्तंभ, 2 पिलर्स होते हैं, स्कूटर के 2 पहियों की तरह। एक एकेडमिक नॉलेज यानी सब्जेक्ट की नॉलेज, थ्योरी के कॉन्सेप्ट्स आना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, और दूसरा एटीट्यूड ऑफ इनर मेंटल स्ट्रेंथ। जो इस मेंटल स्ट्रेंथ को मैनेज कर पाएगा, माइंड को मैनेज कर पाएगा, वो अपने डिस्ट्रैक्शंस को मैनेज कर पाएगा, वो अपनी टाइम वेस्टिंग को मैनेज कर पाएगा, क्योंकि पूरी दुनिया के पास ही 24 घंटे है ना, 1 मिनट कम ना 1 मिनट ज्यादा, पर जो उस टाइम को प्रायोरिटाइज कर पाएगा, टाइम में जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको पहले करेगा, वो ये रेस जीत जाएगा। तो बहुत जरूरी है
इसके लिए जो मैंने आपको सिखाया है हमेशा, एक तो मस्ट डू, कैन डू, डोंट डू लिस्ट आप एक रात पहले बनाए ताकि अगला दिन आपको क्या करना है आपके दिमाग में रहे। इसके अलावा बेटा 7 to 8 मिनट्स सुबह शाम 4x4 टेक्निक एंड 7 to 8 मिनट्स सुबह शाम नाम जप, यानी टोटल 15 मिनट्स, ये आधा घंटा आपको अपना देना पड़ेगा। ये आपके डॉक्टर गुरुमा जो हैं उनके सालों के एक्सपीरियंस से आपको बीडी डोज दे रही हूं, ट्वाइस अ डोज ये मेडिसिन दे रही हूं। ये मेडिसिन अगर आप लेंगे तो आप ऐसा मत सोचिए कि आधा घंटा आपका वेस्ट हो रहा है, नहीं, बल्कि वो जो 23.5 आवर्स हैं, 23.5 घंटे हैं, वो आप बहुत अच्छे से यूज कर पाएंगे। इससे आपके थॉट्स कम होंगे, नेगेटिविटी कम होगी, टॉक्सिसिटी कम होगी, कॉन्फिडेंस हाई होगा, मेमोरी इंक्रीज होगी, सिली मिस्टेक्स नहीं करोगे, कॉन्सेंट्रेशन इंप्रूव होगा, सही गलत ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, दिमाग अपने हाथ में रहेगा, नींद अच्छी आएगी, प्रॉपर नींद आएगी, पूरा दिन प्रॉपर आप प्लान वे में स्टडीज कर पाएंगे। तो ये आधा घंटा बहुत जरूरी है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसी आधे घंटे में उनको सारी पढ़ाई याद आती है, बाकी भले ही दिन भर टाइम वेस्ट करते रहे। ये दवाई है बेटा 4x4 टेक्निक और नाम जप। वैसे तो हम बैच के एंड पे आ चुके हैं, फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को नहीं पता हो तो यूट्यूब पर मेरा नाम डालकर ये देख लेना, आपको मिल जाएगी। इसको प्लीज करना शुरू करिए, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आप लोग जब रिजल्ट सेलिब्रेशन पे आएंगे ना तो मुझे बोलोगे कि 4x4 टेक्निक, नाम जप और गुरुमा की जागृति डायरी जिसमें हम एमसीडी लिस्ट बनाते थे वो गेम चेंजर्स थे, क्योंकि इस समय पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें प्रॉपरली थ्योरी रिवाइज करनी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, और ये सब कुछ तभी संभव है जब आप अपने आप को मैनेज कर पाएंगे। वरना क्या होगा, इस समय पर इतना टेंशन, इतना स्ट्रेस होता है, सबको होता है बेटा, इसे फियर ऑफ द अननोन बोलते हैं। एक ऐसा एग्जाम जिसके लिए हम 1 साल 2 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमारी उम्मीद है, हमारे घर वालों की उम्मीद है, घर वालों का पैसा लगा हुआ है, कई तरह के टेंशन होते हैं, रिश्तेदारों के ताने याद आते हैं, और एग्जाम पास आ रहा है, पता नहीं टफ आएगा इजी आएगा, और इन सब जद्दोजहद के बीच में हमारा माइंड हमारे हाथ से निकलता जाता है। नेगेटिविटी इतनी हावी होती है, विचार इतने हावी होते हैं कि टाइम बर्बाद होने लग जाता है। वो टाइम वेस्ट होता है तो हमें गिल्ट होता है, पर टाइम तो वेस्ट हो गया। उस गिल्ट के कारण हम और टाइम वेस्ट करते रहते हैं, उस गिल्ट में डूबे हुए। टाइम और वेस्ट होता जाता है, गिल्ट और बढ़ता जाता है, टाइम और वेस्ट होता जाता है, गिल्ट और बढ़ता जाता है, और हमें बाद में बहुत रिग्रेट होता है कि काश मैंने उस समय पर समय खराब नहीं किया होता। आपको जीवन में वो काश नहीं बोलना है, उस काश को बोलने से बचना है, और उसके लिए ये सब बहुत 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 जरूरी है। कितने नादान परिंदे बताइए जिनका ये सब कारणों से समय बर्बाद हो रहा था, लेकिन आज वो मुझसे प्रॉमिस करते हैं कि नहीं, हम अपना बेस्ट देंगे। मैं ये नहीं बोलती हूं कि ये सब करने से 100% सिलेक्शन होगा या ये नहीं करने से सिलेक्शन नहीं होगा। बेटा, सिलेक्शन होना या ना होने में और भी फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, पर एक बात तय है, अगर आप अपना बेस्ट देंगे, अपना ऑनेस्ट एफर्ट देंगे, अपनी ईमानदारी से मेहनत करेंगे, तो आप नेचर कह लीजिए, ईश्वर बोल दीजिए, ये जो प्रकृति है जिसमें सब कुछ डिवाइनली कंट्रोल्ड है, वो आपके साथ अच्छा ही स्वरूप बनाएगा आगे। हो सकता है वो स्वरूप नीट में सिलेक्शन हो सकता है ना हो, लेकिन फिर आप कहीं बहुत अच्छी जगह लाइफ में सक्सेसफुल और बढ़िया पीसफुल हैप्पी जरूर हो जाओगे, ये तय बात है। और अगर आप अपने साथ ऑनेस्ट नहीं रहे, आपने डिसऑनेस्टी दिखाई, तो वो कहीं ना कहीं जाकर हमको फंसा देगा। तो अपनी तरफ से अपना बेस्ट करना है बेटा। सोशल मीडिया का अगर कोई अकाउंट है आपका जो आपसे मैनेज नहीं हो पा रहा है, आप चाहकर भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, उसको डिलीट कर दीजिए। डिलीट टोटल। आप ये मत सोचो कि इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर या टेलीग्राम पर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन, ऐसे क्वेश्चंस कहीं से मिलने वाले हैं जो नीट में ही आने वाले हैं, बस इसके बिना तो मेरा सिलेक्शन हो ही नहीं सकता, या इसको पढ़ते ही दूसरे का सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। आपके बैचेस सेल्फ सफिशिएंट है, आप अपने बैच के थ्रू अच्छे से पढ़ाई करो, रिवाइज करो, वो मोर देन इनफ है। तो अगर आपसे हैंडल नहीं हो रहा, आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा, तो प्लीज उसको डिलीट कर दीजिएगा, ठीक है? प्रॉमिस है सबका। तो ये तो हमें करना ही करना है। एंड इसके अलावा बेटा टेस्ट इज अगेन इंपॉर्टेंट। टेस्ट जो है बेटा आप वीक में 2 दे सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना एटलीस्ट वीक में 1 टेस्ट तो दो आप फुल टेस्ट, उसके लिए तैयारी करके, है ना? तैयारी को टेस्ट से मत जोड़ो बेटा। देखो,
आप ऐसा मत सोचो कि अभी 4 दिन बाद मेरा टेस्ट है तो मैं बस सब कुछ जल्दी जल्दी ऐसे ऐसे न्यूज़पेपर की तरह पढ़ लूं कि कैसे भी करके टेस्ट में अच्छे नंबर आ जाए। नहीं, आप अपना एक पूरा प्लानर बनाओ, 20 अप्रैल तक का पूरा प्लानर बनाओ, उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ते रहो। हो सकता है आपका टेस्ट 4 अप्रैल को है, तो उस केस में हो सकता है आपका भी पूरा सिलेबस रिवाइज नहीं हुआ, तो हो सकता है आपके कुछ क्वेश्चंस जो है वो याद नहीं, आपको छोड़ के आना पड़े, कोई बात नहीं। पर जितना भी पढ़ रहे हो उसको ढंग से पढ़ो। मैं इसको कहती हूं दैट क्वालिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन क्वांटिटी। आपकी स्टडीज की क्वालिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन द क्वांटिटी ऑफ स्टडीज। पढ़ना इंपॉर्टेंट है, ढंग से पढ़ना और इंपॉर्टेंट है। आप अब जो भी रिवाइज कर रहे हैं उसको अच्छे से रिवाइज करो। इसीलिए मैं कह रही हूं पूरा एक प्लानर बना लो, 25 अप्रैल तक का एक मोटा मोटा पूरा प्लानर बना लो और उसके अकॉर्डिंग ही आप ढंग से रिवाइज करिए। टॉपिक को जो याद नहीं आ रहा उसको लर्न करिए जोर जोर से बोलकर, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। बीच में अगर टेस्ट आता है तो आप टेस्ट दीजिए, उस टेस्ट में कुछ कम नंबर आएंगे तो भी चलेगा, पर ऐसा नहीं कि वो टेस्ट देने के लिए आप 2 दिन तक बस न्यूज़पेपर की तरह यूं पेजेस पलट के रिवाइज कर लो, तो पता पड़ा बेटा वो 2 दिन भी वेस्ट हो गए अपने, और टेस्ट देते ही वो टॉपिक जो था वो दिमाग से भी उड़ गया, तो वो 2 दिन अपन ने पूरे वेस्ट कर दिए। भले ही अपने हो सकता है 2-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करेक्ट हो गए, ये बात याद रखना, वो टेस्ट अपनी मंजिल नहीं, अपनी मंजिल नीट है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बेटा अभी बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करो, कोई सोशल एक्टिविटी में मत जाइए प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। इस समय पर आप प्लीज कोशिश करिए कि किसी भी तरह का सोशल इवेंट जो भी आपके आसपास हो रहा है, फैमिली में हो रहा है, अब आप उसको अवॉइड करिए, उसमें बहुत टाइम वेस्ट होगा। बेटा अब 1 महीना सिर्फ और सिर्फ खिड़की दरवाजे बंद कर कर अपनी पढ़ाई करिए।